हेलो डियर यंग लर्नर्स, शुभाशीष। आज का हमारा टॉपिक है भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम भारतीय रेलवे। तो आइए एक जानकारी शुरू करते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, संपूर्ण जानकारी एक ही वीडियो में है। भारतीय रेलवे देश का सबसे बड़ा सरकारी प्रतिष्ठान है जिसे एशिया में प्रथम और विश्व में चौथा स्थान प्राप्त है। इस समय देश में लगभग 11,000 से अधिक रेलगाड़ियां प्रतिदिन चलाई जा रही हैं। रेल व्यवसाय में काफ़ी अधिक संख्या में लोग रोजगार प्राप्त कर रहे हैं। इससे सरकार को काफ़ी अधिक राजस्व की भी प्राप्ति होती है। इसमें लगभग 100 करोड़ से भी अधिक की पूंजी लगी हुई है। ये देश का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम है। आइए जानते हैं कि रेलों का महत्व क्या है। रेल यातायात एक बहुत सस्ता और तेज़ साधन है जिसके द्वारा मछली जैसी शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तु बहुत शीघ्र दूर दूर स्थानों तक भेजी जा सकती है। इसी प्रकार भारी से भारी वस्तु सुगमता से इधर उधर भेजी जा सकती है। सामान के अतिरिक्त मनुष्यों का आवागमन भी सुविधापूर्वक होता है। इसके द्वारा आपातकालीन जैसे प्राकृतिक प्रकोप, दुर्भिक्ष, महामारी, भूचाल तथा तूफान और बाढ़ के समय में भी तुरंत मदद पहुंचाई जा सकती है। इसके द्वारा सभी धर्मों के लोग एक दूसरे के संपर्क में आकर भेदभाव, छुआछूत आदि सामाजिक कुरीतियों का भी सुधार होता है और भाईचारे की भावना का विकास होता है। अब शुरू करते हैं रेलों के प्रकार। भारत में कितने प्रकार के रेल पथ बनाए गए हैं? तो ये प्रमुख रूप से 4 प्रकार से हैं: ब्रॉड गेज, मीटर गेज, नैरो गेज, हिल गेज। इनकी अपनी अपनी नाप है। सुविधा के लिए भारतीय रेलवे को इस प्रकार से विभाजित किया गया है। सबसे पहला उत्तर रेलवे। इसके अंतर्गत दिल्ली से अमृतसर तक, दिल्ली से भटिंडा तक होते हुए फिरोजपुर तक, दिल्ली से कानपुर, इलाहाबाद होते हुए मुगलसराय तक तथा सहारनपुर से मुरादाबाद, लखनऊ, बनारस से मुगलसराय तक का क्षेत्र उत्तर रेलवे के अंतर्गत आता है। दूसरा है पश्चिमी रेलवे। इसका क्षेत्र इस प्रकार से है: बम्बई से सूरत, बड़ौदा, रतलाम होते हुए दिल्ली तक, कांदला से गांधीधाम तक, दिल्ली से अहमदाबाद तक, मथुरा से उज्जैन तक। मध्य रेलवे का मुख्यालय बम्बई में है। इसका क्षेत्र इस प्रकार है: बम्बई से जबलपुर होते हुए इलाहाबाद तक, दिल्ली से आगरा होते हुए बम्बई तक, दिल्ली से नागपुर होते हुए विजयवाड़ा तक, बम्बई से सोलहपुर होते हुए रायचूर तक। अब दक्षिण रेलवे। इसका कार्यालय मद्रास में है। इसका क्षेत्र इस प्रकार है: मद्रास से विजयवाड़ा होते हुए बाल्टियर तक, मद्रास से तिन्नेवल तक, मद्रास से धनुषकोडी तक, मद्रास से मंगलौर तक। अब आइए पूर्व रेलवे की बात करते हैं। इसका कार्यालय कलकत्ता में है। इसका क्षेत्र कुछ इस प्रकार से है: कलकत्ते से जमशेदपुर तक, मुगलसराय से गया होते हुए कलकत्ते तक, मुगलसराय से पटना होते हुए कलकत्ते तक। पूर्व उत्तर रेलवे। इसका कार्यालय गोरखपुर में है। ये रेल हिमालय के तटीय वाले भाग तथा उत्तर प्रदेश के उत्तरी पूर्वी भाग को आसाम से मिलाती है। यह मीटर गेज की लाइन है। इसका क्षेत्र इस प्रकार है: गोरखपुर से लखनऊ, कानपुर, कासगंज होते हुए आगरा तक, गोरखपुर से कटिहार, सिलीगुड़ी होते हुए आसाम तक, गोरखपुर से वाराणसी होते हुए इलाहाबाद तक, लखनऊ से काठगोदाम तक, काठगोदाम से आगरा तक, काठगोदाम से मुरादाबाद तक। अब बात करते हैं दक्षिणी पूर्वी रेलवे। इस रेलवे का मुख्यालय भी कलकत्ते में है। इसका क्षेत्र इस प्रकार है: नागपुर से हावड़ा तक, ग्वालियर से कटक होते हुए खड़गपुर तक, कटनी से रायपुर तक, रामपुर से विशाखापट्टनम तक। अब बात करते हैं सीमांत पूर्व उत्तर रेलवे। इस रेल का मुख्यालय नालीगांव में है। यह आसाम से भारत को जोड़ती है। इसका सैनिक महत्व तथा व्यापारिक महत्व अधिक है। अब बात करते हैं दक्षिण मध्य रेलवे। ये थोड़े से क्षेत्र में चलती है और दक्षिण भारत में सिकंदराबाद में इसका मुख्य कार्यालय है। विशेष आज भी लगातार रेलवे परियोजनाओं में कार्य चल रहा है। शहरों के अंतर्गत मेट्रो रेल की योजना का प्रसार बड़ी तेज़ी से हो रहा है। भारत की रेल यातायात सार्वजनिक सबसे बड़ा परिवहन है। इससे देश को बहुत से नागरिकों को लगातार रोजगार मिल रहा है। देश की प्रगति में भारतीय रेलवे का बहुत अधिक महत्व है।
चाहे वह सामाजिक हो या आर्थिक। तो डियर यंग लर्नर्स, अगला ज्ञान विश्व रेलवे का होगा, तो वेट करिए, बहुत जल्दी वो भी आपको चैनल पर उपलब्ध होगा। तब तक के लिए शुभ आशीष।